वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं पुनर्जन्म का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं। जो पहले वीडियो बनाई थी पार्ट 1, उसमें भी 20 क्वेश्चंस थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो तुरंत जाके देखे, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर देख ले। साथ ही साथ ये भी वीडियो देखें ताकि आपको ये समझ आए कि पुनर्जन्म आखिर होता क्या है। आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी आपके आशंकाएं हैं पुनर्जन्म को लेकर, वो इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 21वां प्रश्न है हमारा, मोक्ष की अवधि कब तक होती है? मोक्ष का समय 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष है, जब तक आत्मा मुक्त अवस्था में रहती है। 22वां प्रश्न है, मोक्ष की अवस्था में स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है या नहीं? तो इसका उत्तर है नहीं। मोक्ष की अवस्था में आत्मा पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता रहती है और ईश्वर के आनंद में रहती है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे मछली पूरे समुद्र में रहती है और जीव को किसी भी शरीर की आवश्यकता ही नहीं होती। 23वां प्रश्न है, मोक्ष के बाद आत्मा को शरीर कैसे प्राप्त होता है? सबसे पहले तो आत्मा को कल्प के आरंभ में सूक्ष्म शरीर मिलता है, फिर ईश्वरीय मार्ग और औषधियों की सहायता से प्रथम रूप में अमैथुनी जीव शरीर मिलता है। वो शरीर सर्वश्रेष्ठ मनुष्य विद्वान का होता है, जो कि मोक्ष रूपी पुण्य को भोगने के बाद आत्मा को मिला है। जैसे इस वाली सृष्टि के आरंभ में चारों ऋषि विद्वान को मिला, जिनको वेद के ज्ञान से ईश्वर ने अलंकारित किया, क्योंकि यही वो पुण्य आत्माएं थी जो मोक्ष की अवधि पूरी करके आई थी। 24वां प्रश्न है, मोक्ष की अवधि पूरी करके आत्मा को मनुष्य शरीर ही मिलता है या जानवर का? तो इसका उत्तर है मनुष्य शरीर ही मिलता है। 25वां प्रश्न है, क्यों केवल मनुष्य का ही शरीर क्यों मिलता है, जानवर का क्यों नहीं? क्योंकि मोक्ष को भोगने के बाद पुण्य कर्मों को तो भोग लिया, और इस मोक्ष की अवधि में पाप कोई किया ही नहीं, तो फिर जानवर बनना संभव ही नहीं। तो रहा केवल मनुष्य जन्म, जो कि कर्म शून्य आत्मा को मिल जाता है। 26वां प्रश्न है, मोक्ष होने से पुनर्जन्म क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि योगाभ्यास आदि साधनों से जितने भी पूर्व कर्म होते हैं वे सब कट जाते हैं। तो ये कर्म ही तो पुनर्जन्म का कारण है। कर्म ही ना रहे तो पुनर्जन्म क्यों होगा? 27वां प्रश्न है, पुनर्जन्म को छूटने का उपाय क्या है? पुनर्जन्म से छूटने का उपाय है योग मार्ग से मुक्ति या मोक्ष का प्राप्त करना। 28वां प्रश्न है, पुनर्जन्म में शरीर किस आधार पर मिलता है? जिस प्रकार के कर्म आपने एक जन्म में किए हैं, उन कर्मों के आधार पर ही आपको पुनर्जन्म में शरीर मिलेगा। 29वां प्रश्न है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से कर्मों को 3 भागों में बांटा गया है: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। सात्विक कर्म सत्य भाषण, विद्याध्यान, परोपकार, दान, दया, सेवा आदि। राजसिक कर्म मिथ्या भाषण, क्रीड़ा, स्वाद, लोलुपता, स्त्री आकर्षण, चलचित्र आदि। तामसिक कर्म चोरी, जारी, जुआ, ठगी, लूटमार, अधिकार हनन आदि। और जो कर्म इन तीनों से बाहर है वे दिव्य कर्म कहलाते हैं, जो कि ऋषियों और योगियों द्वारा किए जाते हैं। इसी कारण उनको हम तीनों गुणों से परे मानते हैं, जो कि ईश्वर के निकट होते हैं और दिव्य कर्म ही करते हैं। 30वां प्रश्न है, किस प्रकार के कर्म करने से मनुष्य योनि प्राप्त होती है? सात्विक और राजसिक कर्मों के मिले जुले प्रभाव से मानव देह मिलती है। यदि सात्विक कर्म बहुत कम है और राजसिक अधिक, तो मानव शरीर को प्राप्त होगा। परंतु किसी नीच कुल में यदि सात्विक गुणों का अनुपात बढ़ता जाए तो मानव कुल उच्च ही होता जाएगा। जिसने अत्यधिक सात्विक कर्म किए होंगे वो विद्वान मनुष्य के घर ही जन्म लेगा। 31वां प्रश्न है, किस प्रकार के कर्म करने से आत्मा जीव जंतुओं के शरीर को प्राप्त होता है? तामसिक और राजसिक कर्मों के फलस्वरूप जानवर शरीर आत्मा को मिलता है। जितना तामसिक कर्म अधिक किए होंगे उतनी ही नीच योनि उस आत्मा को प्राप्त होती चली जाती है। जैसे लड़ाई स्वभाव वाले, मांस खाने को कुत्ता, गीदड़, सिंह,
सियार आदि का शरीर मिल सकता है और घोर तामसिक कर्म किए हुए को सांप, नेवला, बिच्छू, कीड़ा, कॉकरोच, छिपकली आदि। तो ऐसे ही कर्मों से नीच शरीर मिलते हैं और ये जानवरों के शरीर आत्मा की भोग योनियां हैं। 32वां प्रश्न है, तो क्या हमें यह पता लग सकता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे या आगे क्या होंगे? नहीं, कभी नहीं। सामान्य मनुष्य को यह पता नहीं लग सकता, क्योंकि यह केवल ईश्वर का ही अधिकार है कि हमें हमारे कर्मों के आधार पर शरीर दे, वही सब जानता है। 33वां प्रश्न है, तो फिर यह किसको पता चल सकता है? केवल एक सिद्ध योगी ही यह जान सकता है। योगाभ्यास से उसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र हो चुकी होती है कि वह ब्रह्मांड एवं प्रकृति के महत्वपूर्ण रहस्य अपनी योग शक्ति से जान सकता है। उस योगी को बाह्य इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती है। वह अंतः मन और बुद्धि से सब जान लेता है। उसके सामने भूत और भविष्य दोनों सामने आ खड़े होते हैं। 34वां प्रश्न है, यह बताए कि योगी यह सब कैसे जान लेता है? अभी यह लेख पुनर्जन्म पर है। यहीं से प्रश्न का उत्तर का ये कर्म चला देंगे तो लेख का बहुत ही विस्तार हो जाएगा। इसलिए हम अगले लेख में यह विषय विस्तार से समझाएंगे कि योगी कैसे अपनी विकसित शक्तियों से सब कुछ जान लेता है और वे शक्तियाँ कौन सी हैं, कैसे प्राप्त होती हैं, और इसके अगले लेख की प्रतीक्षा करें। 35वां प्रश्न है, क्या पुनर्जन्म के कोई प्रमाण हैं? उत्तर है हाँ है। जब किसी छोटे बच्चे को देखो तो वह अपनी माता के स्तन से सीधा ही दूध पीने लगता है, जो कि उसको बिना सिखाए आ जाता है, क्योंकि ये उसका अनुभव पिछले जन्म में दूध पीने का रहा है, वरना बिना किसी कारण के ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा यह है कि कभी आप उसको कमरे में अकेला लेटा दे तो वह कभी कभी हंसता भी है। ये सब पुराने शरीर की बातों को याद करके वो हंसता है, पर जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो धीरे धीरे सब भूल जाता है। 36वां प्रश्न है, क्या इस पुनर्जन्म को सिद्ध करने के लिए कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे अनेकों समाचार पत्रों में या टीवी में भी आप सुनते हैं कि एक छोटा सा बालक अपने पिछले जन्म की घटनाओं को याद रखे हुए है और सारी बातें बताता है, जहाँ जिस गांव में वो पैदा हुआ, जहाँ उसका घर था, जहाँ पर वो मरा था, और इस जन्म में वह अपने उस गांव में कभी गया तक नहीं था, लेकिन फिर भी अपने उस गांव की सारी बातें याद रखे हुए है। किसी ने उसको कुछ बताया नहीं, सिखाया नहीं, दूर दूर तक उसका गांव से इस जन्म में कोई नाता नहीं है, फिर भी उसकी गुप्त बुद्धि, जो कि सूक्ष्म शरीर का भाग है, वह घटनाएं संजोए हुए है, जागृत हो गई और बालक पुराने जन्म की बातें बताने पड़ा। 37वां प्रश्न है, लेकिन ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, हम विज्ञान के युग में इसको नहीं मान सकते, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से ये बातें बेकार सिद्ध होती हैं। क्या कोई तार्किक और वैज्ञानिक आधार है इन बातों को सिद्ध करने का? तो आपको किसने कहा कि हम विज्ञान के विरुद्ध इस पुनर्जन्म के सिद्धांत का दावा करेंगे? ये वैज्ञानिक रूप से सत्य है और आपको ये हम अभी सिद्ध करके दिखाते हैं। 38वां प्रश्न में से सिद्ध करा है। जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है, पर सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ वैसे ही आगे चलता है, तो हर जन्म के कर्मों के संस्कार उस बुद्धि में समाहित होते रहते हैं और कभी किसी जन्म में वो कर्म अपनी वैसी ही परिस्थिति पाने के बाद जागृत हो जाते हैं। इस उदाहरण से समझे, एक बार एक छोटा सा 6 वर्ष का बालक था। यह घटना हरियाणा के सिरसा के एक गांव की है, जिसमें उसके माता पिता उसे एक स्कूल में घुमाने लेकर गए, जिसमें उसका दाखिला करवाना था, और वो बच्चा केवल हरियाणवी या हिंदी भाषा ही जानता था, कोई तीसरी भाषा वो समझ नहीं सकता था। लेकिन हुआ कुछ यूँ था कि उसे स्कूल की केमिस्ट्री लैब में ले गया और वहाँ जाते उस बच्चे का मुंह लाल हो गया, चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसने एकदम फर्राटेदार फ्रेंच भाषा बोलनी शुरू कर दी। उसके माता पिता बहुत डर गए और घबरा गए। तुरंत ही बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसकी बातें सुनकर डॉक्टर ने एक दुभाषीय का प्रबंध किया, जो कि फ्रेंच और हिंदी जानता था। तो उस दुभाषीय ने सारा वृत्तांत उस बालक से पूछा, तो उस बालक ने बताया कि मेरा नाम साइमन ग्लास्की है और मैं फ्रेंच केमिस्ट हूँ। मेरी मौत मेरी प्रयोगशाला में एक हादसे के कारण में हुई थी। तो यहाँ देखने की बात है कि यह है कि इस जन्म में उसे पुरानी घटना के अनुकूल मिलती जुलती परिस्थिति से अपना वह सब याद आया, जो कि उसकी गुप्त बुद्धि में दबा हुआ था। यानी कि वही पुराने जन्म में उसके साथ जो प्रयोगशाला में हुआ, वैसे ही प्रयोगशाला उस दूसरे जन्म में देखने पर उसे सब याद आया। तो ऐसे ही बहुत से उदाहरणों से आप पुनर्जन्म को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर सकते हैं।
39वां प्रश्न है, तो ये घटनाएं भारत में ही क्यों होती हैं, पूरा विश्व इसको मान्यता क्यों नहीं देता? ये घटनाएं पूरे विश्व भर में होती रहती हैं और विश्व इसको मान्यता इसलिए नहीं देता क्योंकि उसको वेदानुसार यौगिक दृष्टि से शरीर का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वे केवल मांस और हड्डियों के समूह को ही शरीर समझते हैं और उनके लिए आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो ऐसे में उनको न जीवन का ज्ञान है, न मृत्यु का ज्ञान है, न आत्मा का ज्ञान है, न कर्मों का ज्ञान है, न ईश्वरीय व्यवस्था का ज्ञान है। और अगर कोई पुनर्जन्म की कोई घटना उनके सामने आती है तो वे इसे मानसिक रोग जानकर उसको मल्टीपल पर्सनालिटी सिंड्रोम का नाम देकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और उसके कथनानुसार जांच नहीं करवाते हैं। 40वां और आखिरी प्रश्न है, क्या पुनर्जन्म केवल पृथ्वी पर ही होता है या किसी और ग्रह पर भी? ये पुनर्जन्म पूरे ब्रह्मांड में यत्र होता है। कितने असंख्य सौरमंडल हैं, कितनी ही पृथ्वियां हैं, तो एक पृथ्वी के जीव मरकर ब्रह्मांड में किसी दूसरे पृथ्वी के ऊपर किसी न किसी शरीर में भी जन्म ले सकते हैं। ये ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन है। परंतु यह बड़ा ही अजीब लगता है कि मान लो कोई हाथी मरकर मच्छर बनता है, तो इतने बड़े हाथी की आत्मा मच्छर के शरीर में कैसे घुसेगी? यही तो भ्रम है आपका कि आत्मा जो है वो पूरे शरीर में नहीं फैली होती, वो तो हृदय के पास छोटे अणु रूप में होती है। सभी जीवों की आत्मा एक सी है, चाहे वो व्हेल मछली हो, चाहे वो चींटी हो। धन्यवाद।